अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। एंजलिन फूड सीक्रेट में वेलकम है आप सबका। और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए मूंग दाल की रेसिपी लेके आई हूँ कि बहुत ही मज़ेदार और एंथेटिक तरीके से बनेगी। तो जिसके लिए मूंग की दाल मैंने 1 कप ले ली हुई है और इसको मैंने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे मैंने इसको भिगो के रखा था। और देखिए दाल ऐसी टूटनी चाहिए। ये दाल टूट चुकी है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से भीग चुकी है। और अभी इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ये दाल मैंने डाल दी है अपनी प्लेट में। अब इसमें डालूँगी प्याज, हरा धनिया जाएगा, कुछ हरी मिर्चें जाएंगी और कुछ इसमें डालूँगी स्पाइसेस। और सिर्फ हाफ़ टी स्पून से भी कम ज़ीरा डालूँगी और हाफ़ टी स्पून से कम डालूँगी नमक और हल्दी डालूँगी, ये भी हाफ़ टी स्पून से बहुत ही कम है। और हाफ़ टी स्पून से भी कम डालूँगी सुरख मिर्च पाउडर। बस इतने ही स्पाइसेस इसमें जाएंगे। और अभी मैं ग्राइंड कर लूँगी इस सारे बैटर को, जो भी दाल और जो मैंने चीज़ें इसमें डाली वो अभी इसको मैं करूँगी ग्राइंड। और थिक सा ग्राइंड करके मैं भी तैयार कर लूँगी। बस ठीक ठाक बैटर तैयार हो चुका है। बस इतना बैटर तैयार करना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर इन केस आपसे पतला भी हो जाता है बैटर तो उसमें थोड़ा सा आप डाल सकते हैं बेसन, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर बैटर तैयार है। और अभी इसमें डालूँगी मैं ऊपर से कुछ धनिया डालूँगी मैं। और मिर्ची शीट से तो हमने इसमें पहले डाली हुई हैं, स्पाइसेस जो हैं वो डाल दिए हुए। अभी इसके पकोड़े बना देते हैं। और देखिए बस ऑयल गर्म है, अभी इसमें मैं डाल के ये पकोड़े बना लूँगी। तरह से डालते जाना है और ब्राउन होने तक मैं पका लेती हूँ। और देखिए बस तमाम जो दाल के पकोड़े तैयार हैं और ये भी तैयार हो चुके हैं। अभी इसका दूसरा प्रोसीजर शुरू करते हैं कि हमने इसको कैसे पकाना है। आगे पैन में ये वाला ऑयल डालूँगी, इसमें अभी मैंने पकोड़े फ्राई किए थे। बस इतना ही तेल काफ़ी है इसके लिए। और अभी तेल गर्म हो चुका है, अभी इसमें डालूँगी ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। थोड़ा सा ज़ीरा ज़रा अच्छा सा रोस्ट हो जाए। अब इसमें डालूँगी लहसुन अदरक फ्रेश कुटा हुआ। इसको थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसकी अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए। बस लहसुन अदरक थोड़ा सौते हो चुका है, मैं टमाटर ऐड करूँगी। और एक बात बताऊँ मैं आपको, सबसे पहले अगर आपने ये डाला है लहसुन अदरक तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लें, फिर टमाटर डालें। ऐसा ना हो कि टमाटर का जो बैटर है इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला हुआ है, ये उड़ाना शुरू हो जाए। देखिए बस इसको भी अच्छी तरह भून लेते हैं टमाटरों को, इसका पानी खुश्क हो जाए सारा। और मैंने इधर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। और देखिए बस टमाटर भुन चुके हैं, लहसुन अदरक भी साथ भुन चुका है। अब इसमें डालूँगी स्पाइस, डालूँगी मैं सारे जितने मुझे डालने इसमें। और इधर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून से कम ही मैंने हल्दी डाली है। और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए। और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए, ताकि ग्रेवी का कलर अच्छा सा आए। मिक्स कर लूँगी। और नमक डालूँगी, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तमाम मसालों को तकरीबन 5 मिनट में भून लूँगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा
ताकि आप भी अच्छी इस तरह ही आप अच्छी सी कुकिंग कर सकें। हाँ जी, और इस वक्त अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, और ये आपकी तरफ से हमें मुझे हौसला अफजाई है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। और देखिए बस अच्छी तरह मसाला भुन चुका है। अब इसमें पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमने दाल के पकोड़े, जो कबाब हैं, ये डालनी है। तो जब पानी कम होगा ना तो वो पानी ज़्यादा अब्जॉर्व करेंगी और आपके पास शोरबा नहीं रहेगा। तो जैसे ही बॉयल आता है फिर इसमें अपने डाल देंगे पकोड़े, मंगचोइयाँ, जो भी हमने डालने वाले अभी। और देखिए बस पानी बॉयल हो चुका है। अभी इसमें मैं ये पकोड़े डाल दूँगी और इनको पका लेती हूँ तकरीबन कोई 10 मिनट। और देखिए बस मूंग दाल की मंगचोलियाँ तैयार हैं, और इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं दरमियान से काट के। और मार्केट में बहुत सी ये वो अचार वाली मिर्च है जो अभी मार्केट में आई हुई हैं। और थोड़ी सी डालूँगी कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और अभी कर लेते हैं डिश आउट। देखिए बस कितनी मज़ेदार ये मूंग दाल की रेसिपी तैयार हुई है। और देखिए बस कितनी मज़ेदार मूंग दाल की मंगचौरियाँ तैयार हैं। इतनी मज़ेदार बनी है कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाना खा के। तो इसके साथ ही आपको ये मूंग दाल की रेसिपी पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और एंजल फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब किया भी करें और करवाए भी करें। और अगली खाने की अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगली खाने की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।